जय श्री राम। मैं चंदन शर्मा जैतु सनातन चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास हूँ और उम्मीद करता हूँ सब कुछ बेहतर होगा। आज एक बहुत बड़े और सेंसिटिव टॉपिक के साथ आप लोगों के पास आया हूँ और वह टॉपिक है कि आखिर हमारा देश भारत गुलाम क्यों हुआ। हम सबको मालूम है कि हमारा देश भारत आज़ाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन यह किसी को नहीं मालूम है कि हमारा देश भारत गुलाम कैसे हुआ। मुझे लगता है सिर्फ चंद गिने चुने लोग होंगे जो इन चीज़ों पर फोकस करते होंगे और जानना चाहते होंगे कि हम गुलाम कैसे हुए, और यह चीज़ हर भारतीय को जानना आवश्यक है, क्योंकि हम अपनी मजबूती के साथ साथ यदि हम अपनी कमजोरी को जानते हैं तभी हम फिर से विश्वगुरु बन सकते हैं, हमारा भारत सोने का चिड़िया बन सकता है। तो इस विषय पर हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मेरा एक निवेदन है, यदि आप लोग नए हैं तो कृपया हमारे चैनल जैतु सनातन को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच में अपना जानकारी शेयर कर सकूं और आप लोग लाभान्वित हो। तो हम आते हैं सीधे विषय पर कि हमारा देश भारत गुलाम कैसे हुआ, क्यों हुआ और हमारे भारत का क्या अस्तित्व था और आज हम क्या हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, इसीलिए तो हम विश्वगुरु कहलाए। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, तरह तरह के मसाले, जब दुनिया के लोग कंदमूल खाते थे उस समय तक हमारे पास तरह तरह के मसाले आ चुके थे और हमारे मसाले इतने उत्तम क्वालिटी के थे कि हम पूरे दुनिया में उसे यहाँ से भेजा करते थे और पूरी दुनिया हमारा मसाला लेकर के अपने जीभ का स्वाद बढ़ाने के लिए लालायित रहती थी। बहुत सारे कारण हैं कि हम विश्वगुरु थे। सोने चांदियों में आदान प्रदान होता था क्योंकि उसकी हमारे पास कमी नहीं थी। कहा जाता है कि उस समय लोग घरों पे ताला नहीं लगाते थे, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था और आज भी चलता यदि हमारे बीच कुछ मानसिंह और जयचंद ना होते। हर सदी में इस प्रकार के दुष्ट रहे हैं, चाहे वह त्रेता युग हो, कलयुग हो, द्वापर युग हो। हर समय में राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का आना जाना लगा रहा है। अच्छे लोग हर समय प्रताड़ित होते रहे हैं, तो आज हम कैसे बच सकते थे। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चलते रहा, लेकिन कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों की नज़र हमारे देश भारत पर पड़ी, या यूं कहिए कि उनकी नज़र लग गई। वह थे मुगल, जो धीरे धीरे करके हमारे भारत को निगलना चाहते थे, मुगलिया सल्तनत खड़ा करनी चाहता थे। उन्होंने हमारे देश पर हमला किया। कहा जाता है मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के रास्ते हमारे यहाँ घुसना चाहता था और यहाँ पर उनका मदद किया जयचंद ने। आज सनातन धर्म में कोई भी हिंदू अपने बच्चे का नाम जयचंद नहीं रखता है। आखिर क्यों? क्योंकि हम कभी गलत का साथ नहीं देते। हालांकि अच्छे बुरे तो हर समय रहे हैं और रहेंगे भी, यह प्रकृति का नियम है। जब बुरे नहीं होंगे तो अच्छे कैसे होंगे। त्रेता युग में भी जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ था उस समय भी रावण था, वह अपने बुरे कर्मों की वजह से मारा गया, जबकि वह प्रकांड पंडित था, पढ़ा लिखा विद्वान था। शिव तांडव स्रोत की स्थापना उसने की। इस मंत्र का उच्चारण जब वह एक बार करता था तो महादेव साक्षात प्रकट हो जाते थे उसके सामने, लेकिन अपने बुरे कर्मों की वजह से उसका भी अंत हुआ। तो बुरे कर्म करने से बचिए। तो हम बात करते करते त्रेता युग में चले गए, लेकिन फिलहाल हमें कलयुग में ही रहना है कि हमारे अखंड भारत जो कभी सोने का चिड़िया था वह धीरे धीरे कैसे पीछे जाने लगा। तो जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर हमला किया तो उसका सामना हुआ हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान से। वह नाम के ही चौहान नहीं बल्कि बाजू बल से, अपने भुजाओं के बल से, पराक्रम से, बुद्धिमत्ता से भी सम्राट थे। उन्होंने मोहम्मद गोरी को बहुत बुरे तरीके से हराया। मोहम्मद गोरी घुटने के बल आ गया और अपनी प्राणों का भीख मांगने लगा कि हमें माफ कर दीजिए।
लेकिन हमारे राजा दयालु ठहरे और उन्होंने किया भी वैसा ही। उन्होंने मोहम्मद गोरी को माफ़ कर दिया, यह कह के कि दोबारा भारत की तरफ नज़र मत उठाना। मोहम्मद गोरी लौट गया, लेकिन वह ठहरा जिहादी प्रवृत्ति का जल्लाद, मुगल। वह कैसे मानता, आदतों से मजबूर था। उसने फिर हमला किया, फिर मुंह की खाया, फिर उसने हाथ पैर जोड़े। पृथ्वीराज चौहान जी ने माफ कर दिया। कहा जाता है ऐसा अनेकों बार हुआ और बार बार वह मुंह की खाते रहा, लेकिन वह बार बार हमला करते रहा। इसी बीच पृथ्वीराज चौहान जी का नजर संयोगिता पे गया, जो जयचंद की बेटी थी। दोनों में प्यार हो गया, बहुत अटूट प्रेम था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी का जिस प्रकार से यश चारों तरफ फैल रहा था, जयचंद जलता था। वह सोचता था कि आखिर मैं किस चीज में पृथ्वीराज से कम हूं कि लोग मेरा गुणगान नहीं करते। यही वजह था कि बहुत ज्यादा नफरत करने लगा वह पृथ्वीराज चौहान से। और संयोजिता के विवाह का उसने स्वयंवर रचा, यह जानते हुए कि संयोजिता सिर्फ पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती है और पृथ्वीराज चौहान भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि अपमानित करने के लिए जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का एक मूर्ति बनवाकर और गेट पर खड़ा करवा दिया, एक दरबान बनाकर, ताकि जो लोग आए जाए वह हंसे। हुआ भी ऐसा, जो राजा आ रहे थे जा रहे थे वह हंस रहे थे कि यह क्या है। स्वयंवर रचा गया, शादी होने वाली थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी अचानक से पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पर सवार होकर तेज गति से आए, संयोजिता को अपने साथ लिए और बॉर्डर पार कर गए। जयचंद इधर हमला करने के बारे में सोचता ही रहा, लेकिन जयचंद की पत्नी समझदार थी, उसने जयचंद को समझाया। जयचंद धीरे धीरे मान गया। उसे मालूम था कि यदि मैं पृथ्वीराज चौहान से लड़ने जाता हूं तो नुकसान मेरा है। पहली बात कि मेरी बेटी विधवा हो जाएगी, दूसरी बात वह जीत भी नहीं सकते। तो दोनों कारण था, अगर जीत गए तो भी हार गए, हार गए तो भी हार गए। इस वजह से वह रह गए, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें यह चीज जीने नहीं दे रहा था। उड़ते उड़ते उनके कानों में यह खबर आई कि मोहम्मद गोरी फिर से हमला करने के फिराक में है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो जयचंद ने अपने काबिल आदमी को मोहम्मद गोरी के पास भेजा। वह मोहम्मद गोरी के पास गया, मोहम्मद गोरी को जयचंद का प्रस्ताव दिया। मोहम्मद गोरी ने कहा ठीक है मैं सोचूंगा, लेकिन जयचंद बदले में हमसे क्या चाहते हैं। तो जयचंद के आदमी ने, जो मोहम्मद गोरी के पास गया था, उसने कहा कि जयचंद बदले में पृथ्वीराज चौहान का सर चाहते हैं और उनके पूरे राज्य पर अपना आधिपत्य चाहते हैं। तो इसने कहा ठीक है मैं दूंगा, बस मुझे पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपने अपमान का बदला लेना है। और उसके साथ ही कुछ दिनों बाद मोहम्मद गोरी ने फिर से हमला किया और इस बार उसके साथ जयचंद की सेना भी थी। लेकिन अपने जो पृथ्वीराज चौहान जी है, वह नई शादी हुई थी, अपनी पत्नी के साथ काफ़ी खुश थे। और स्वाभाविक सी बात है, जब किसी भी इंसान की नई शादी होती है तो अपने लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं। यही चीज़ पृथ्वीराज चौहान जी भी कर रहे थे, लेकिन वह इस बार हमले को भांप नहीं पाए कि हमला इस बार एक आम हमला नहीं बल्कि बहुत बड़ा हमला है। और उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा, सेनापति या मंत्रियों के साथ, कि जाओ हराओ मोहम्मद गोरी को और बंदी बना कर लाओ। लेकिन इस बार युद्ध में हुआ उल्टा। मोहम्मद गोरी और जयचंद की सेना ने बहुत बुरे तरीके से पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को मार डाला। युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और उसे मोहम्मद गोरी अपने साथ अपने मुल्क ले गया। उसके बाद जयचंद वहाँ पे पहुँचा और जयचंद ने कहा कि अपना वादा निभाओ। तो मालूम है क्या हुआ? बहुत मज़ेदार बात बताने जा रहा हूँ। कहा जाता है ना, धोखेबाज और गद्दारों का कभी भी कोई सगा नहीं हुआ है, न यह कभी किसी के सगा हुए हैं। मोहम्मद गोरी ने कहा कि तुम अपने दामाद
अपने धर्म के लोग, अपने देश के सगा नहीं हुए तो क्या गारंटी है कि तुम मोहम्मद गौरी के सगा हो जाओगे। यह कहकर उसने जयचंद का सर कलम करवा दिया। मोहम्मद गौरी को बहुत खुशी मिला कि मैंने भारत का वह प्रदेश जीता जहां पर मैं बार बार हार रहा था। और पृथ्वीराज चौहान को जेल में बंदी बना दिया, लेकिन एक असाधारण अमानुषीय वेदना देते हुए पृथ्वीराज चौहान जी का दोनों आंख में गरम सलाख डाल दिया गया, या सरिया जो होता है ना लोहे का रड, वो आंख में डाल करके और उन्हें अंधा बनाकर काल कोठरी में डाल दिया। बहुत बुरे तरीके से उन्हें मारा जाता था, भोजन भी नहीं दिया जा रहा था। लेकिन वह क्षत्रिय कुल वंश के थे, हार कहाँ मानने वाले थे, झुकने को तैयार नहीं हुए। जयचंद बार बार कहता था तुम हार मान लो, मैं तुम्हें अभी भी क्षमा दे दूंगा और तुम्हें तुम्हारा सारा राज्य वापस कर दूंगा। लेकिन वह सनातनी भारतीय क्या जो हार मान ले। वह तरह तरह के जुल्म सह रहे थे, लेकिन जेल में बंद थे, झुके नहीं, घुटना नहीं टेका। ऐसे हमारे पूर्वज थे। यह खबर उनके बचपन के मित्र कवि चंद्र बरदोई को पता लगा। वह काफी दुखी हुए कि एक महान पराक्रमी राजा जिसके बल बुद्धि का पूरा दुनिया लोहा मानती थी, आज किस दशा में बंद है। वह मिलने के लिए मोहम्मद गौरी के यहाँ गए और मोहम्मद गौरी को मिलने का प्रस्ताव रखा। मोहम्मद गौरी ने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नहीं मिलने दूंगा, कारण बताओ, क्या कारण है कि मैं तुम्हें मिलने दूं। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान आंख बंद करके भी बाण चला सकता है, उसे शब्द भेदी बाण चलाने आता है बचपन से ही, और वह एक बाण से कहा जाता है कि 7 तवे में छेद कर सकता है। मोहम्मद गौरी को यकीन नहीं हुआ। मोहम्मद गौरी, उसके मंत्री, सेनापति और सभा में जो भी बैठे थे जोर जोर से ठहाके लगाने लगे, लेकिन कवि चंद्र बरदोई बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने कहा हो गया, हंस लिया आपने, लेकिन यह सत्य है। मोहम्मद गौरी चुप हो गया, 2 मिनट के लिए सोच में पड़ गया कि क्या यह सच है। उसने कहा ठीक है, मैं देखना चाहूंगा, लेकिन यदि यह गलत हुआ तो तुम दोनों का सर यहीं पे कलम कर दिया जाएगा। कवि ने कहा मुझे मंजूर है। उसके बाद कवि चंद्र बरदोई को पृथ्वीराज चौहान से मिलने के लिए भेज दिया गया। वहां पर गए, उन्होंने दोस्त से मिला, दोस्त की स्थिति देखकर काफी गले लग के रोए। उसके बाद दोनों ने कुछ प्लानिंग किया और अगले दिन सुबह में सभा का आयोजन हुआ। वहां पर इन्हें तीर धनुष दिया गया और मोहम्मद गौरी दूर एक ऊंचे वो बना दिया गया था, जैसे राजा के बनने के लिए एक ऊंचा सा होता है, वहाँ पर बैठा हुआ था। उसके सभा में बहुत लोग थे, सब देखने के लिए लालायित थे। एक अंधा व्यक्ति कैसे शब्द भेदी बाण चला सके, 7 तवा को छेद सकता है। लेकिन यहाँ बात तो कुछ और थी, यहाँ बुद्धिमत्ता की बात थी। कवि चंद्र बरदोई साथ थे, महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ। लेकिन शब्द भेदी बाण चलाने के लिए आवाज की आवश्यकता थी, तो उसके लिए प्लानिंग बना था कि तावे पर घंटी मारा जाएगा और आवाज निकलेगा और उस घंटी की आवाज से वह तीर चलाएंगे। और मोहम्मद गौरी को कहा गया कि आप राजा हैं, आप आदेश कीजिए, उसके बाद ही बाण चलाया जाएगा। मोहम्मद गौरी ने आदेश किया कि ठीक है, बाण चलाओ। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने आदेश दिया, कवि चंद्र बरदोई ने एक दोहा पढ़ा जिसमें बताया गया था कि कितने गज की दूरी पर मोहम्मद गौरी बैठा है, कितने अंगुल अष्ट प्रमाण, ऐसे करके कुछ था जो मुझे पूरे तरीके से अभी याद नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो पढ़ के नहीं बनाता हूँ, जो मुझे याद होता है वही मैं बोलता हूँ। उन्होंने बाण चलाया और सीधे जाकर के बाण मोहम्मद गौरी के गले में लगा और मोहम्मद गौरी वहीं पे गिर पड़ा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखते ही उसके सेनापति, मंत्री, वहाँ पर जो उसके प्रजा थे, जो शब्द भेदी बाण देखने आए थे, सब में हाहाकार मच गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते और कर पाते, कविवर चंद्र बरदोई और पृथ्वीराज चौहान गले मिले और दोनों ने जैसा पहले ही प्लानिंग तय किया था कि दुश्मन के हाथ नहीं लगेंगे, दोनों ने एक दूसरे के सीने में चाकू मारा और दोनों वहीं पर
भारत माता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए बलिदान हो गए, अपनी प्राणों की आहुति दे दिए। ऐसे वीर सिर्फ आपको हमारे देश भारत में देखने को मिलेगा। गर्व कीजिए अपनी सनातनी सभ्यता संस्कृति पे, गर्व कीजिए अपने भारतीय होने पर, चाहे आप किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो। गर्व होना चाहिए कि आप भारतीय हो। वहाँ से आगे बढ़ा, यह मौका मिला अंग्रेजों को मुगलों के बाद, लेकिन मुगलों ने भी एक एक करके लगातार हमारे देश पे हमला किया। उसमें से सबसे खूंखार माना जाता है औरंगजेब, जिसने हमारे सभ्यता संस्कृति के धज्जियां उड़ा के रख दिया। सबसे बड़ा कारण था हम एक नहीं थे, हालांकि लड़ने वाले भी बहुत थे। शिवाजी महाराज, जिन्हें छत्रपति कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने जीना हराम कर दिया था मुगलों का। उनके वंशज संभाजी महाराज, उनके पेशवा बाजीराव, कहा जाता है कि पेशवा बाजीराव अपनी जिंदगी में एक भी युद्ध नहीं हारे थे और दिल्ली को बंधक बना लिया था। दिल्ली के सुल्तान अपने महल में कुछ दिनों तक बंदी बन गए थे, क्योंकि चारों तरफ से मराठी सेना ने पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में घेर लिया था मुगल किला को। इसी प्रकार से एक से एक वीर योद्धा आते रहे, लड़ाइयाँ चलती रही। हालांकि कुछ मुगल के वंशज जो अपने आप को मुगल मानते हैं, वह तो खैर मुगल यहाँ पे है नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ सिक्कों के बल पे, तलवार के बल पे धर्म परिवर्तन करवाया। उन्हें हम कन्वर्टेड हिंदू कह सकते हैं। जो हमारे देश में रह रहे हैं, उन्हें समझने की आवश्यकता है कि यह देश उनका भी है। वह पहले सनातनी थे, उन्हें अपने सनातन धर्म में वापस आना चाहिए। उन्हें अपनी सभ्यता संस्कृति को पहचानना चाहिए। उन्हें यह सोचना चाहिए कि हमारे बाप दादा मजबूरी में मुगल बने, तो जो भी सनातनी है वह हमारे भाई हैं। हम उनसे नफरत न करें बल्कि प्यार करें। और सारे सनातनियों को भी यह समझना पड़ेगा कि हम उन्हें एक बार घर वापसी का मौका दें। जो भी घर वापसी करना चाहते हैं उनका हमेशा स्वागत है। कोई जोर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, प्रेम से सब स्वीकार करेंगे उन्हें, क्योंकि यह देश उनका है। तो मैं यह कह रहा था, लड़ाइयाँ चलती रही, तलवारों के बल पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, कुछ पैसों के बल पे बने, जो नहीं बने उनका सर कलम कर दिया गया, मतलब कि सर काट दिया गया तलवार से। बहुत सारे सिख गुरु शहीद हुए, अपने प्राणों की आहुति दिए, बलिदान हुए। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह, उनके बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह अंतिम समय तक, जो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे, युद्ध लड़ते रहे। यहाँ तक कि सिख धर्म की स्थापना ही मुगलों से युद्ध करने के लिए हुआ था। सिख कोई धर्म नहीं है बल्कि पंथ है, वह सनातन धर्म का हिस्सा है। जब मुगलों का आतंक बढ़ा था, उसी समय सनातन धर्म की स्थापना, सॉरी गलत बोल गया मैं, माफ़ कीजिए। जब मुगलों का आतंक हुआ था, उसी समय सिख पंथ की स्थापना गुरु नानक देव ने किया था, मुगलों से लड़ने के लिए। हर परिवार से एक बड़े पुत्र को मांगा गया जो शरीर से बलिष्ठ हो, भुजाओं में दम हो, युद्ध करने का हिम्मत रखता हो, मुगलों को धूल चटाने का हिम्मत रखता हो। और उन सभी को सिख धर्म में लाया गया या सिख पंथ में लाया गया। आप जैसा बोलिए, जैसा समझिए, आपके लिए जैसा ईजी हो। उसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि जब तक इस धरती से या भारतवर्ष से मैं मुगलों का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, मैं अपना पगड़ी नहीं खोलूंगा। उनके हाथों में तलवार दिया गया, जिसे कृपान कहा जाता है, और भी कुछ चीज़ें करा दिया गया। वो गला में एक चाकू जैसा पहनते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं याद। ऐसे करके मतलब मुगलों के अत्याचार से बचने के लिए, लड़ने के लिए बनाया गया। जहाँ ज़रूरत पड़ा, हमारे बड़े भाई जो सिख हैं वह हमारी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने मदद किया, अपनी प्राणों की बलिदान दिया, लेकिन हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हम हिंदू कहलाते थे, हालांकि
हिंदू सिर्फ कहने की बातें हैं, हमारा धर्म सनातन है। हिंदू शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर कभी कोई आपका मजाक उड़ाता है कि यार हिंदू तो कोई शब्द ही नहीं है, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, तो उन्हें कहो हम सनातनी है, सनातन हमारा धर्म है। और सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। हम लड़ते 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 यहाँ तक आए। आज भी कुछ सुनने को मिल जाता है, जैसा मैंने कहा कन्वर्टेड हिंदुओं द्वारा, कि हमारे बाप दादाओं ने 800 वर्षों तक भारत पे राज किया है, हमने ताजमहल बनवाया, हमने लाल किला बनवाया। ठीक है भैया, किसने क्या बनवाया हमें नहीं मालूम, हमने नहीं देखा। आखिर जो लूटने आए हमारे देश को वो कैसे बनवा सकते हैं? चलो मान भी लिया बनवाया, ये अलग की बात है, मैं इन विवादों में नहीं जाना चाहता। जब आप भारत में रह गए तो भारत आपका भी है, भारत हमारा भी है। इस देश में मिलके रहिए, ईमानदारी से रहिए, हम तो यही कहेंगे, यही चाहेंगे। लेकिन अपने देश के साथ कभी गलत मत करना, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो। अपने देश को अपना देश मानिए। भारत हम सबका है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगा, 800 वर्षों तक जो आप कहते हो कि हमने राज किया, वो राज नहीं किया। आपने भारत के कुछ हिस्सों पे राज किया था। आप दूसरा हिस्सा जीतते थे, तीसरा हिस्सा हार जाते थे। तब तक पहला हिस्सा छुड़ाने जाते थे तो दूसरा हिस्सा हार जाते थे, क्योंकि युद्ध तो दोनों तरफ से लगातार होते रहा है। आपके करोड़ों लोग मारे गए, हमारे भी करोड़ों लोग मारे गए। ऐसा नहीं था कि आप शांति से आए, कुर्सी पे विराजमान हुए और आप शासन करने लगे। ऐसा हमने मौका नहीं दिया आपको। हमने जहां मौका मिला वहां आपको कड़ी टक्कर दिया। हमने युद्ध लड़ा हिम्मत के साथ। अगर आप हमें मारने आए तो हमने भी अपनी प्राणों की रक्षा के लिए आपके प्राण हरे। ऐसे ही चल रहा था तब तक अंग्रेज हमारे देश में घुसे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हमारे देश पर राज करने के लिए। लेकिन हम समझ नहीं पाए, क्योंकि हम कभी एक ही नहीं थे। जब हम सनातनी सिर्फ इस देश में थे, हिंदू राजा थे, तब तो हम एक नहीं थे। तो फिर जब मुगल आ गए, हम मुगल से दिन रात युद्ध लड़ रहे थे, तो हम कैसे एक हो सकते थे? मुगल हिंदू से लड़ रहे थे, मुगल मुगल से लड़ रहे थे, हिंदू मुगल से लड़ रहे थे, हिंदू हिंदू से लड़ रहे थे। हम जातिवाद की लड़ाई लड़ रहे थे, हम ऊंच नीच की लड़ाई लड़ रहे थे, हम अपने पड़ोसियों को नीचा दिखाने के लिए लड़ रहे थे, हम भाई भाई में लड़ रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं था, हम सिर्फ लड़ रहे थे। इन्हीं सबके बीच में ऐसे भी लोग थे जो हमारे देश, हमारे धर्म के लिए भी लड़ रहे थे। उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था कि कौन अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। उनके लिए तो राष्ट्र सर्वप्रथम था। जयतु सनातन, वह हमेशा चाहते थे कि हमारे धर्म की सदा ही जय हो। जयतु भारत राष्ट्रम, हमारे भारत देश की सदा ही जय हो, भारत माता की जय। यही जयकारा लगता था और प्राणों की आहुति दी जाती थी देश और धर्म के लिए। लेकिन जब अंग्रेज घुसे बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने हमारे बीच एकता नहीं था उसका फायदा उठाया। पहले तो धीरे 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 वो पूरे भारत में फैलते चले गए। उसके बाद उन्होंने धीरे 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 जो लालची सेठ साहूकार राजा थे उनको अपने साथ मिलाया। उनके डूबे हुए राज, उनके डूबे हुए बिजनेस में अपना पैसा लगाया और उन्हें ऊपर उठाया, उनका विश्वास जीता। फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ साजिशें करके अपनी सैनिकों को बुलाया। उसके बाद एक राजा के साथ मिलकर दूसरे राजा पे हमला किया। ऐसे करते करते वह लगभग पूरे भारत को जीत गए। और आप सभी को मालूम होगा, यह बहुत कॉमन सी बात है, तब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे साथ था। हालांकि बर्मा, नेपाल, अफगानिस्तान मुगलों के समय में ही हमसे अलग हो चुका था। अफगानिस्तान पूर्ण हिंदू राष्ट्र था, यह भारत का हिस्सा कहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। आपने महाभारत में शकुनी मामा का नाम सुना होगा। उनकी बहन का नाम गंधारी था और वह जो अफगानिस्तान है वह शकुनी मामा का देश था। कांधार कहा जाता था उसे, या गांधार कहा जाता था। धीरे धीरे पूरा इस्लामीकरण हो गया, मुगलों ने अपना राज बना लिया। आज तो मुझे लग रहा है गिनती के भी हिंदू नहीं बचे होंगे। सिख, जैन, बौद्ध सब खत्म कर दिए गए, या वहाँ से भाग गए या धर्म परिवर्तन कर लिए। खैर छोड़िए, उधर का पार्ट अलग है। हम यहाँ पे आते हैं जब अंग्रेज आए थे तो लड़ाइयाँ चलती रही, हम हारते गए, हम पूरा देश हार गए।
हालांकि शांत कोई नहीं बैठा था, युद्ध तो लगातार हो रहा था। हम में एकता नहीं थी इसलिए हम कमज़ोर थे, उनमें एकता थी। अंग्रेज़ों ने लगभग मैक्सिमम बड़े बड़े देशों को जीत रखा था, उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं थी, जितने देशभक्त थे उससे ज़्यादा गद्दार थे। और इन सबको मिला दो तो इनसे कहीं ज़्यादा वह लोग थे जो सिर्फ खा पी के कंबल ओढ़ के सो जाते थे। उन्हें देश धर्म से कोई मतलब नहीं था, वह सिर्फ अपने लिए जीते थे। तो ऐसे लोग भी बड़े बड़े थे। तो क्या कहूँ, बहुत दुख होता है यह सब चीज़ सोच करके कि आज भी हम समझ नहीं रहे। 1857 में सबसे बड़े युद्ध का आगाज किया गया और कहा जाता है कि झांसी वाली रानी उसमें शामिल हुई, तात्या तोपे शामिल हुए, मंगल पांडे जी ने नेतृत्व किया क्योंकि वह अंग्रेजी के सैनिक में थे। और उस समय कहा जाता था कि सूअर की चर्बी और गाय का मांस दोनों का इस्तेमाल किया जाता है बुलेट बनाने के लिए। और इस चीज़ को सुन कर के हिंदू मुस्लिम जो भी थे उन सब में काफ़ी नाराज़गी आ गई थी और धीरे धीरे यह विद्रोह बदलते चला गया। और इसमें विद्रोह का नेतृत्व मंगल पांडे जी ने किया और अपने प्राणों का बलिदान दिया उन्होंने। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा दे दी। लेकिन यह विद्रोह बहुत बड़ा हुआ, पूरे भारतीय जाग गए, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जो भी हो, सब एक हो गए और सब ने मिल के अंग्रेजों को भगाने का ठाना। धीरे 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 करके युद्ध बढ़ते रहा, लड़ाइयाँ चलती रही। अब अंग्रेजों को कड़ी टक्कर मिल रहा था, वह हमें मार रहे थे, हम भी उन्हें करारा जवाब देकर जहाँ मौका मिलता उन्हें भी उनकी औकात बताते थे। इसी में कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए काम कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम गांधी जी का क्या योगदान है, मैंने देखा नहीं था, लेकिन मैंने बचपन से पढ़ा है कि गांधी जी ने आज़ादी दिलाई, नेहरू जी ने आज़ादी दिलाई, चंद्रशेखर आज़ाद जी हो, शहीद भगत सिंह जी हो, मंगल पांडे जी हो, बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान हो गए इस देश के लिए। तो हम यह नहीं कह सकते कि किसी एक खास परिवार ने हमारे देश को आज़ादी दिलवाया। आज़ादी में हम सबका योगदान था, हमारे बाप दादा सब लड़े उस आज़ादी में, आपके भी बाप दादा लड़े, तब जाकर यह देश आज़ाद हुआ। कहा जाता है कि जब गांधी जी को कोई एक थप्पड़ मारता था तो दूसरा गाल बढ़ा देते थे, तो भैया मुझे नहीं लगता कि ऐसे आज़ादी मिला होगा। हाँ ठीक है, गांधी जी का योगदान है, मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो चीज़ नहीं देखा है वह मना कैसे कर सकता हूँ। इस चीज़ पर दो भागों में बटे हुए हैं, कुछ वामपंथी और कांग्रेसी विचारधारा के हैं जो कहते हैं कि आज़ादी सिर्फ गांधी और नेहरू जी ने दिलवाई है, बाकी तो बस उनके पीछे पीछे घूमने वाले थे। कुछ संघ के विचारधारा और भाजपा से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं, सनातनी हिंदू कहते हैं। उनका कहना था कि गांधी जी चरखा से आज़ादी नहीं दिलवा सकते थे, क्योंकि चरखा कोई शस्त्र नहीं था कि हम बैठकर चरखा घुमाते रहेंगे, बकरी का दूध पीते रहेंगे और हमें आज़ादी मिल जाएगी। आज़ादी खून मांगती है, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा ही कुछ। तो सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ आज भी एक रहस्य बना हुआ है, कैसे गायब हुए इस पर काफ़ी विवाद है। कुछ लोगों का कहना है प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए, कुछ लोगों का कहना है इसके लिए गांधी नेहरू परिवार जिम्मेवार है। हालांकि सत्य क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन शंका तो जरूर उत्पन्न होता है। जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो सर्वसम्मति से सुभाष चंद्र बोस जी चुने गए थे, लेकिन वहाँ पर एक ही व्यक्ति विरोध करने वाला था, वह थे हमारे प्यारे गांधी जी। इन्होंने विरोध किया, अपना पावर लगाया, बाद में बुला करके समझाया नेहरू इसको सुभाष चंद्र बोस जी को कि यह पद नेहरू को दे दो, और नेहरू जी को फिर दे दिया गया। तो बहुत सारी राजनीति हुई थी, प्यारे थे गांधी जी के नेहरू जी, बहुत प्यार करते थे वह नेहरू जी को। तो कोई भी अपने प्यारे को आगे बढ़ाता है, यही काम नेहरू जी ने भी किया, गांधी जी ने भी किया, आगे बढ़ाया नेहरू जी को। बाद में वह प्रधानमंत्री भी बने भारत की आज़ादी के बाद, और प्रधानमंत्री रहते हुए बहुत महान कार्य किया उन्होंने, जिसका लोहा पूरा दुनिया मानती है।
आधा अरुणाचल प्रदेश दे दिया हमने चीन को, और फिर भी हम नारा लगाते रहे, हिंद चीन भाई भाई। अरे भैया कहता भाई, जब हमारे आधा अरुणाचल प्रदेश को ले लिया, हम आज बहुत सारा हिस्सा हार गए। और मैं बहुत छोटा था जब हमारे गांव में इस चीज़ का चर्चा होता था, तो बड़े बुजुर्ग कहते थे, हालांकि 1962 का जन्म नहीं है मेरा, बहुत छोटा उस समय के हिसाब से अभी भी। उस समय तो मुझे लग रहा है मेरे पापा का भी जन्म नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं छोटा था तो गांव में लोग कहते थे कि टीवी वगैरह नहीं हुआ करता था, रेडियो हुआ करता था, और गांव में जो बड़े बड़े ज़मींदार लोग होते थे उनके पास ही रेडियो हुआ करता था। वह आवाज़ ऊंचा करके और अपने खिड़की के पास रख देते थे, पूरे गांव के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते थे न्यूज़ सुनने के लिए। और न्यूज़ में यह आता था कि हमारे भारतीय सेना वीरतापूर्वक लड़ते हुए 4 चौकी पीछे हट गई, 10 चौकी पीछे हट गई, ऐसा न्यूज़ आता था। हम कर भी क्या सकते थे? हालांकि मैं ये भी नहीं कह सकता कि नेहरू जी का पूरा गलती था। हाँ, हम तैयार नहीं थे, हमारा देश जल्द आज़ाद हुआ था, लेकिन हम चीन की चाल को नहीं समझ पाए। हमारे सैनिक पूरा वीरतापूर्वक लड़े, लेकिन हमारे पास उतने हथियार नहीं थे, इसलिए हम युद्ध हार गए, समझौता करना पड़ा, हम पीछे हट गए। कहा जाता है कि इस चीज़ का सदमा बहुत लगा नेहरू जी को, धीरे धीरे वो बीमार रहने लगे, फिर वह संसार को छोड़ के चले गए। लेकिन कुछ ऐसा भी कार्य किए जो विवाद का कारण है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हम कश्मीर पूरा ले सकते थे, हमने क्यों नहीं लिया? हम कश्मीर को विवादित बना के क्यों रखे? जबकि कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, वह भारत में विलय चाहते थे, और उस समय यही हुआ था कि जो राजा जहाँ का है वह विलय चाहेगा, उसी की मर्जी से विलय होगा। लेकिन हमने कश्मीर को विवादित बना के रखा। इसकी वजह से हजारों की संख्या में या लाखों कहिए कश्मीरी पंडितों को, और पंडित तो सिर्फ बांटने का एक जरिया है, पंडित नहीं। कश्मीर में जो रहते थे वह सब हिंदू थे, अन्य जाति के लोग भी थे उसमें, जिसे बड़े चालाकी से कश्मीरी पंडित करके एक सिर्फ जाति में बांट दिया गया। देखता हूँ सोशल मीडिया पर, ट्विटर हो, फेसबुक हो या कू ऐप हो, जो हमारा भारतीय ऐप है, मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो उन जगहों पर मैंने देखा है, इन चीज़ों पर होता है कि यदि समय रहते कश्मीरी पंडित संभल गए होते, बदला ले लिया होता, हिम्मत दिखाते, तो यह हाल नहीं हुआ होता। अरे भैया क्या करते? न तो उनका सरकार साथ दे रही थी, वो उनकी स्थिति यह थी कश्मीर में कि वह 32 दांतों के बीच में एक जीभ था। लेकिन दांत को तो हम अपने हिसाब से चलाते हैं ना, कि हम जीभ को नहीं काटते, दर्द हमें होगा। लेकिन उस समय एक ऐसी निरंकुश सरकार थी, और सरकार अगर बदल भी गई तो जो सिस्टम होता है वह सिस्टम उनका था, जो बखूबी द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है कि सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम तो हमारा काम कर रहा है। तो यह सिस्टम उनका था, उनका सिस्टम काम कर रहा था। वहाँ पर नारा लगाया गया, कश्मीर को खाली कर दो, औरतें को यहाँ पे छोड़ो, लड़कियों को यहाँ पे छोड़ो, अपने बच्चों को, और खुद गायब हो जाओ यहाँ से, अगर नहीं गए तो मार दिए जाओगे। यह सब चीज़ें चल रहा था। उसी के बीच में जगह जगह नरसंहार चालू हो गया। किसी सरकार ने कोई मदद नहीं किया, बहुत सारे लोग मारे गए, सबको अपने ही देश में। मुझे लगता है भारत पहला ऐसा देश होगा जो अपने ही नागरिकों को वो टेंट में रखा था, क्या बोला जाता है उस टेंट को, रिफ्यूजी कैंप, वहाँ पे रखा गया था। अपने ही देश में वह रिफ्यूजी बन के रहे थे, ना भोजन की व्यवस्था थी, ना सोने की व्यवस्था थी, उन्हें जंगल में रख दिया गया टेंट डाल के। कहा जाता है कि जितने लोग कश्मीर में आतंकवादियों और जिहादियों द्वारा मारे गए, उससे कई गुना ज़्यादा भूख से, प्यास से, बीमारी से, सांप और जहरीले बिच्छुओं को काटने से मर गए थे। तो हमने यहाँ तक का सफ़र तय किया है। आखिर हम सब भारतवासी हैं, यह हम सबकी कहानी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी कहानी है। सबको समझना पड़ेगा, देश हमारा है। हम कब तक भटके रहेंगे? चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, हमारी क्षेत्रीय दल, सब अपने स्वार्थ पे टिकी हुई है। स्वार्थ हमेशा हावी रहता है। बस इतना कह सकता हूँ कि कोई राजनीतिक दल ज़रूरत से ज़्यादा करप्ट है
और कोई थोड़ा कम है, लेकिन करप्शन हर जगह पर है। हर दल में, हर जगह कुछ अच्छे कुछ बुरे होते हैं। कोई राजनीतिक दल में बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा है, किसी में बूढ़े लोगों की संख्या कम है, तो वह आज देश में राज कर रहा है, क्योंकि उसका मुखिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने बचपन से दुख देखा है, अपने लोगों को समझा है, उनके लिए पूरा भारत ही परिवार है। उन्हें आने में बहुत मेहनत करना पड़ा, तब जाकर सीएम टू पीएम का सफ़र तय हुआ। और सीएम बनना बहुत बड़ी बात है। पीएम बनना तो खैर मुझे लगता है कि कुछ बड़े बड़े नेता है वही सपना देखते हैं, हमारे आपके जैसे लोग तो सोच भी नहीं सकते। तो वह व्यक्ति जिनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, या नरेंद्र मोदी कहिए, मोदी जी कहिए, वह हम सबके दिलों पे राज करते हैं। एक हवा बनाया गया था, एक माहौल बनाया गया था कि मोदी आएगा तो मुसलमानों को मार देगा, देश से भगा देगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, न होने वाला है। उनके लिए हिंदू मुस्लिम सब परिवार है। बस जो गलत है उसको वह गलत कहने का हिम्मत रखते हैं। उसके बाद आए योगी बाबा, अच्छा काम कर रहे हैं। कहा जाता था कि यूपी को कोई संभाल नहीं पाएगा। यूपी जो था दंगों का प्रदेश कहा जाता था। आए दिन दंगे होते थे, किसी न किसी जिले में, किसी न किसी शहर में, किसी न किसी गांव में। रोज का कहानी बन गया था। कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। अगर उत्तर प्रदेश आज सुरक्षित है तो उसके लिए गाय वाला जिम्मेवार है, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। संभाल के रख रखा है, बैलेंस करके रख रखा है हिंदू और मुसलमानों को। सब प्यार से रह रहे हैं, कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है। और यदि कोई छोटी मोटी घटना भी हुई है तो उसे राजनेताओं ने भड़काया है अपने निजी स्वार्थ के लिए। और किसी भी राजनेता का यह काम होता है कि वह दंगा अपने स्वार्थ के लिए भड़काते हैं, उसके बाद लाशों के ऊपर रोटियां सेकते हैं। तो ऐसे नेताओं को पहचानिए, अपने आसपास भी मत आने दीजिए जब वो वोट मांगने आए। सिर्फ जाति देखकर, धर्म देखकर चुनाव में वोट मत दीजिए। आप वोट कीजिए अच्छे उम्मीदवार देखकर, क्योंकि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग जाएंगे तभी हमारे देश, हमारे धर्म का भला करेंगे। हालांकि मैं बार बार धर्म बोलता हूँ क्योंकि कुछ माहौल ऐसा है, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि हम सब सनातनी बन के रहे, भारतीय बन के रहे। और अगर मेरे मुंह से सनातनी भी निकल गया है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम सब सनातनी थे। सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। कहा जाता है कि ईश्वर ने स्वयं सनातन धर्म की स्थापना किया था। मेरे बहुत सारे विदेशी मित्र हैं। मैं एक गेम खेलता था, द गन्स ऑफ ग्लोरी। उसमें बहुत सारे मेरे विदेशी मित्र बने, जिनसे मेरा बातचीत होता था चैटिंग के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, फ़ोन कॉल्स पे उनसे बात होता था। तो हमसे और आपसे ज़्यादा वह प्राउड फील करते थे कि सनातन धर्म बहुत अच्छा है, महान है। हमारी सभ्यता संस्कृति को काफ़ी गौरव के साथ नाम लेते थे, कहते थे कि सच है, सही बात है, यह सबसे पुराना धर्म है। हमें मौका मिलेगा तो मैं भारत जरूर आऊँगा, मेरा सपना है भारत घूमने का। इस प्रकार के अनेक शब्द सुनने को मिलते थे उनसे। तो आप सोचिए कि वह कितना प्यार करते थे हमारे देश, हमारे धर्म से। ऐसे ही सब कुछ चलते रहा और चलते रहेगा। बस आप लोगों से निवेदन है, देश को आगे बढ़ाने में एक दूसरे का योगदान जो है वह पूर्ण होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। मदद कीजिए एक दूसरे का, लड़िए मत, झगड़िए मत। देश हमारा है। जब छोटी मोटी बातें होती है, कोई भी नेता आपको भड़काता है तो दंगा मत कीजिए, आग मत लगाइए, क्योंकि यह देश मेरे टैक्स, आपके टैक्स, एक नमक भी खरीदते हैं उसमें भी टैक्स लगता है। और उस टैक्स के पैसे से हॉस्पिटल, सड़क, बिजली, हर चीज़ का निर्माण किया जाता है हमारे विकास के लिए। लेकिन जब झगड़ा लड़ाई होता है, हमारे नेता हमें भड़काते हैं तो हम कुछ नहीं सोचते, करोड़ों अरबों की संपत्ति जला के राख कर देते हैं। मत कीजिए ऐसा, देश हमारा है। मैं तब से लेकर अभी तक बोल रहा हूँ, उसमें सोचना आप कितने लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, शहीद हुए, प्राणों की आहुति दिए। कुछ नाम भी बताए मैंने, लेकिन कितने हैं हम नाम नहीं बता पाएंगे सबका। बहुत है, हमें मालूम ही नहीं है, किसी को नहीं मालूम है। कितने लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी हमारे देश, हमारे धर्म के लिए।
आपके अपने धर्म के लिए, आपके अपने देश के लिए। तो समझिए इस चीज़ को। झगड़ा लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है तो मैंने जो बात कहा है उस पर गौर कीजिएगा। हर व्यक्ति का योगदान बहुत जरूरी है। अगर कोई सैनिक बॉर्डर पे खड़ा होकर अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभा रहा है, तो हम देश के अंदर जिस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, चाहे वह व्यवसाय हो, नौकरी हो या कुछ भी हो, खेती बाड़ी हो, जो भी हम कर रहे हैं, उन सब से कुछ ना कुछ रेवेन्यू सरकार को जाता है और फिर देश आगे बढ़ता है। तो हम सब भारत माता के सिपाही हैं और हर भारत माता का सिपाही यह कसम खाएगा कि हम अपने देश का नुकसान नहीं करेंगे। हर व्यक्ति यह सोचकर चले कि यह देश मेरा है, यह देश का एक एक प्रॉपर्टी मेरा है, तब जाकर यह देश आगे बढ़ेगा। अगर कोई कहीं पे थूकता है तो उसे प्यार से समझाइए कि यह गलत है, वह समझेगा। आए दिन देखता हूँ जब सड़कों पे चलता हूँ तो मुंह में पान पराग गुटखा डाले रहते हैं, थूक देते हैं। ऐसे कैसे देश आगे बढ़ेगा? बहुत तकलीफ होता है देख करके। इन चीज़ों को छोड़िए। पैसे की बर्बादी, आपकी सेहत की बर्बादी, और जब लोग देखते हैं आपको तो नफरत की नज़र से देखते हैं। बेशक वो आपसे बोलते नहीं, क्योंकि वह जानते हैं 10 लोगों में से 5 लोग तो लड़ाई कर लोगे। तो छोड़ो यार यह सब, अपने घर परिवार देश धर्म के बारे में सोचो कि हम क्यों ऐसा काम करें जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो, हमारे देश धर्म हर चीज़ का नुकसान हो। कोई अगर बुरा कर रहा है तो उसे अच्छा बनाने में मदद कीजिए, समझाइए। और यदि हम अपने आप को सुधार लें तो देश सुधर जाएगा। देश सुधरेगा, दुनिया सुधरेगा। खैर हमें दुनिया से फिलहाल तो नहीं लेना है, हमें अपने देश से लेना है। हमारे देश को आगे बढ़ाइए। मेरा एक ही निवेदन है कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाइए। हम फिर से भारत को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। हमारा देश महान था, महान है, महान रहेगा। हाँ, कुछ घटनाएं होती रहती है। मैंने बहुत कहा आज, आप इन चीज़ों पे सोचिएगा। और एक और चीज़ कहूँगा, अगर कोई सजेशन है आप लोगों के पास तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी उस कमी को दूर करूँ। अगर मुझे जानकारी है तो उस विषय पे मैं फिर से वीडियो बनाकर आप लोगों के पास आऊँ। तो ऐसे ही एक दूसरे से जब बातचीत होगा तो हमारे ज्ञान का आदान प्रदान होगा, क्योंकि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक व्यक्ति कुछ न कुछ सीखते रहता है। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, और ऐसे ही चलेगा। हर व्यक्ति एक दूसरे का गुरु होता है। कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बड़े हैं तो हम सिर्फ अपने से बड़ों से, अपने से ज़्यादा विद्वान हैं उनसे सीखेंगे। हम एक छोटे से बच्चे से भी कुछ सीख सकते हैं। कुछ बच्चा अच्छा कह रहा है तो हमें सीखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि कब कौन किस रूप में हमारे पास आए और कौन सा क्या ज्ञान देकर जाए हमें नहीं मालूम होता। तो कहा जाता है कि एक अच्छा प्रवक्ता एक अच्छा श्रोता भी होता है, यानी कि यदि हम अच्छा बोल रहे हैं तो हमें अच्छा सुनने का क्षमता भी रखना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो वह नहीं होना चाहिए कि बस हम बोल रहे हैं आपका सुन नहीं रहे हैं। बिल्कुल, यदि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप कुछ हमें सजेशन दोगे तो मैं पढ़ूंगा, उस पर विचार करूँगा, आपको जवाब भी दूंगा। खैर अभी तो मेरा चैनल बहुत छोटा है और कोई छोटा से ही बड़ा बनता है, तभी आप सबके समर्थन की भी आवश्यकता है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, भाइयों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास में यह बात जाए। उन्हें कहिए 1 घंटा निकाल करके इस वीडियो को देखेंगे और यदि समझ लेते हैं इस बात को तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता है भारत को विश्व गुरु बनाने से। आप एक बात जानते होंगे, कभी गौर किया है आपने? बहुत लोगों ने गौर किया होगा, बहुतों ने सोचा भी नहीं होगा। हम नेताओं को गालियां तक दे देते हैं, अरे नेता करप्ट है, पुलिस वाले करप्ट है, वो करप्ट है, डॉक्टर करप्ट है। लेकिन यह कभी हमने सोचा है कि यह करप्ट लोग आते कहाँ से हैं? हमारे आपके बीच से जाते हैं, क्योंकि हमारे समाज जो है वहाँ पर कुछ माहौल ही ऐसा बना हुआ है कि जो भी निकलता है अपने स्वार्थ के लिए सोचता है। तो उसके लिए किसे बदलना पड़ेगा? हमारे समाज को। हमारे समाज कहाँ से आता है? हमारे आपके बीच से निकलता है समाज।
हम 10, 20, 50 लोग मिलके रहने लगे, वहाँ पे घर बना लिए, तो वो हमारा मोहल्ला हो गया, हमारा समाज हो गया। उसी बीच में कोई चोर रहता है तो हम उसे समझाएंगे तुम चोरी मत करो। 100 लोगों में से यदि 99 अच्छे हैं तो उस एक को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर 99 लोग ही करप्ट हैं तो एक व्यक्ति कैसे 99 को कंट्रोल कर सकता है? वह मजबूर हो जाएगा, और जो ऊपर जाएंगे वह ऐसा ही कुछ करेंगे। बहुत बुरा लगता है इन चीज़ों को देख करके, समझ करके, सोच करके। कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है, कीजिए। उम्मीद करता हूँ हम सब अच्छा करेंगे। आगे बढ़िए, मैं भी आपके साथ हूँ, रुकना नहीं है। एकला चलोड़े वाली बात सुनी है ना, एकला चलोड़े। जब आप आगे चलोगे ना तो अपने आप लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। आप में हिम्मत होना चाहिए। शुरू में परेशानी सबको होता है। मैंने भी चैनल बनाया है, मुझे नहीं मालूम है कि मेरा चैनल आगे चल के सक्सेस होगा कि नहीं, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का साथ मिलेगा। मैं आगे जाऊँगा, मेरा चैनल सक्सेस होगा, मैं आप लोगों को लाभान्वित करूँगा अपने चैनल के माध्यम से। मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि करत करत अभ्यास थे जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात थे शिल्पे परत निशान। अगर हम मेहनत करते हैं तो एक रस्सी जो कि काफ़ी कमज़ोर होता है, पत्थर के सामने उसका कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वो दिन रात आता जाता है तो रस्सी भी पर्वत के ऊपर में, पत्थर के शिला के ऊपर में निशान छोड़ जाता है। तो हम आप प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं सफल होंगे? बिल्कुल होंगे। डे 1 से सक्सेस के लिए काम कीजिए। ये सोचिए कि आप कर रहे हो, होता है ना। एक और एग्जाम्पल पत्थर का ही देता हूँ। हथौड़ा लेकर दिन रात हम मार रहे हैं, दिन रात हम मार रहे हैं पत्थर पे, और वो पत्थर टूट नहीं रहा है, लेकिन हम हिम्मत हार जाते हैं। शायद 2-4 हथौड़ा और मारते और वो पत्थर टूट जाता है। अगर हिम्मत करके आप 2-4 हथौड़ा और मार दो, टूट जाएगा। हिम्मत कभी मत हारो। ये माझी जी का नाम सुना होगा, जीतन राम माझी नहीं, दशरथ माझी, यही बिहार के गया के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी को सांप ने काट लिया था और ले जाने के लिए रास्ता नहीं मिला। उपचार बिना उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं पत्थर तोड़ के पहाड़ों के बीच रास्ता निकाल दूंगा। लोग मजाक उड़ाते थे, पागल समझते थे, लेकिन वह अकेला व्यक्ति छेनी और हथौड़ा लेके, कुदाल लेकर लग गया। फिल्म भी देखा है उनका मैंने, बहुत अच्छा लगा। पहाड़ को बीचों बीच काट करके रास्ता बना दिया उन्होंने। माझी पथ कहा जाता है शायद, अगर मैं गलत हूं तो आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल कर कर के बहुत आगे आया हूँ, और आगे जाने के लिए स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। आप मेहनत करते रहिए, परिणाम की चिंता छोड़िए। आज न कल परिणाम आपको मिलेगा, सक्सेस के तौर पे मिलेगा। मैंने अपने आस पड़ोस में बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए आपको ईमानदारी से मेहनत करना होगा, और आपका हर एक मेहनत देश में कंट्रीब्यूशन भी करता है, देश को आगे ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ रहे हो तो सिर्फ आपका फैमिली आगे बढ़ा है, आप आगे बढ़े हो। आप यदि आगे बढ़ते हो तो साथ में आपका देश, आपका समाज भी आगे बढ़ता है। क्योंकि भारत क्या है? हम जयकारा लगाते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो यह भारत माता कौन है? देश को हम माता मानते हैं क्योंकि हम सनातनी हैं, लेकिन यह भारत हमें, आपको, हमारे घर परिवार पड़ोसी, हमारे पूरे देश में जो व्यक्ति रह रहे हैं उन्हें मिलाकर यह देश बनता है। हमेशा राष्ट्र सर्वप्रथम रखिए। परिवार तो सबके लिए है, परिवार तो सर्वप्रथम होता ही है, लेकिन राष्ट्र सर्वप्रथम। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। मैक्सिमम 2-4 मिनट लूंगा मैं आपका। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान देखिए, वहाँ पर सब कुछ था, खत्म होने के बाद भी हमारा हिस्सा था, लूटा गया था, सोटा गया, हर चीज़ हुआ, लेकिन जब वहाँ पर तालिबान ने कब्जा किया तो वहाँ पर भी वही कहानी हुई। अपने बीवी को छोड़ दो, बेटी को छोड़ दो, बहन को छोड़ दो, तुम लोग निकल जाओ।
लोग हवाई जहाज का पहिया छोड़कर भागे थे, अभी साल 2 साल पहले की बात है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोग स्वार्थ की वजह से जी रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो देश धर्म के लिए भी जी रहे थे, पैसा भी इकट्ठा किया, लेकिन क्या काम आया? एक रहना चाहिए था सबको मजबूती के साथ, तो तालिबान से लड़ पड़ते। सबसे पहले तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री थे वह भाग गए, धन संपत्ति इकट्ठा किया और गायब हो गए वहाँ से, अपने लोगों को अपने हाल पे छोड़ के। यह सब क्यों हुआ? सोचिए एक बार। मैं तो बहुत सोचता हूँ, दिन रात सोचते रहता हूँ, अपनी जॉब से ज़्यादा, अपने घर परिवार से ज़्यादा अपने देश और धर्म के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है देश और धर्म का क्या महत्व होता है। आपको भी सोचने की आवश्यकता है और सोचना पड़ेगा भैया, नहीं सोचोगे तो कैसे होगा? बहुत मैंने कहा, बोलते जा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम आप लोग इससे पॉजिटिव लोगे निगेटिव लोगे, बोलोगे बस आया ज्ञान दे के चला गया। लेकिन अगर मेरे वीडियो को 10 लोग देखेंगे, आने वाले समय में 100 देखेंगे, 1000 देखेंगे, ऊपर वाले ने चाहा तो लाखों लोग देखेंगे, अगर उसमें से कुछ 1000 को भी मैं लाभान्वित कर पाता हूँ अपने इस भाषण से, जिसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि भाषण ही दे रहा हूँ सबसे, मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि आप लोगों को लाभान्वित करूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे। खैर आप जैसे सोचिए, मैं निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए ही यह वीडियो बना रहा हूँ, इतना मेहनत करके। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, घर परिवार के साथ साथ अपने देश धर्म के लिए सोचिए। यदि देश और धर्म सुरक्षित नहीं रहा तो गांठ बांध लो और अफगानिस्तान से सीखो, आपका परिवार भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जैसे ही देश में तालिबान ने कब्जा किया, क्या उनका परिवार सुरक्षित था? नहीं, चाहे उन्होंने कितने भी पैसे रख लिए हो, हथियार रख लिए हो, लोग रख लिए हो, लेकिन जब देश ही हार गया, धर्म ही हार गया, तो उन्हें भागना पड़ा वहाँ से। सीखिए, अभी बहुत कुछ सीखना है, मुझे भी सीखना है, आपको भी सीखना है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का समाप्ति करता हूँ। बहुत बोला मैंने, मुझे लग रहा है कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा वीडियो है। शायद इसके बाद इतना बड़ा वीडियो बना पाऊँ ना बना पाऊँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज जो मेरे मन में था मैंने आप लोगों से बोला, और 2-3 बार बोल चुका, फिर भी कहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो और लगा हो कि चंदन शर्मा ने जो बोला है सही बोला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को जितना शेयर कर सके उतना शेयर कीजिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब मिल के रहिए और वीडियो को वायरल कीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौरवान्वित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले इसका। और बस मोटो एक ही होना चाहिए, अखंड भारत का निर्माण, भारत को विश्व गुरु बनाना, सोने की चिड़िया बनाना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप लोगों को एक महत्वपूर्ण संदेश बताना तो बाकी ही रह गया, और वह महत्वपूर्ण संदेश है कि भारत बनेगा भारतीयों से। ठीक है, तो भारत को विश्व गुरु मोदी जी, योगी जी नहीं बना सकते, वह तो बस एक जरिया मात्र है। उसके लिए हम सभी जाति धर्म के लोगों को एक होना होगा। मैंने पहले भी कहा है कि ऊंच नीच का भेद तो हर हाल में मिटाना पड़ेगा। आप जाके विदेशों में देखिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जातिवाद नहीं है, मुझे तो लगता है नाम भी नहीं सुना होगा, बस सबका सरनेम है, लेकिन वह इन चीज़ों में यकीन नहीं करते। यही मंत्र है सफलता का, यही मंत्र है भारत को सोने की चिड़िया बनाने का। हम ऐसे ही भारत को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। एक दूसरे का साथ दीजिए, मदद कीजिए, जहाँ ज़रूरतमंद दिखे वहाँ उनकी मदद कीजिए। हाँ, मैं यह मानता हूँ कि कुछ लोग ज़रूरतमंद नहीं होते, वह दूसरों को ठगने के लिए ज़रूरतमंद बनने का नाटक करते हैं। ऐसे लोगों को हमें पहचानना होगा और पब्लिक में लाना होगा। तो यह हम सबका योगदान है, इसमें हम सबको ज़रूरत है। अगर भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विकास करेगा, साथ में हम भी विकास करेंगे, हम भी उन्नति करेंगे। और अपने गली मोहल्ले की साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। गली मोहल्ले की साफ़ सफाई ही होगी तो मान लीजिए, अब आप कहेंगे कि मेरे गली मोहल्ले की सफाई करने से क्या हो जाएगा, ये तो एमसीडी का काम है। जी बिल्कुल काम है उनका, आप क्यों इंतज़ार करोगे? जब समय मिले लग जाओ फ्री टाइम में। दूसरी बात है, किसी के भरोसे मत रहिए, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। 1 मैन आर्मी, आप अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रांग हैं।
और जिस दिन आप दूसरों के ऊपर भरोसा करने लगेंगे उस दिन आप कमज़ोर हो जाएंगे। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि दुनिया आप पे भरोसा करे। और मैं तो यह वीडियो सबके लिए बना रहा हूँ, तो मैं तो सबसे यही बात कहूँगा कि इंतज़ार कीजिए कि कभी कोई मदद के लिए आए, लेकिन अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि कभी मदद के लिए आपको जाना ना पड़े। समझ रहे हो ना? छोटी सी बात है लेकिन इसमें कितनी बड़ी गहराई छुपी हुई है कि जब सब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो कोई एक दूसरे से मदद मांगने नहीं जाएगा, खुद कर सकता है। जब ज़रूरत पड़ा तब एकत्रित होंगे। विदेशी शक्तियाँ जब हम पर हावी होने की कोशिश करेगी या हमारे बीच से कोई रावण, कंस या ओसामा बिन लादेन बन के निकलेगा, तो फिर उसका वध करने के लिए हमें प्रभु श्री राम, कृष्ण, भगवान परशुराम बनना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देश को आगे बढ़ाएंगे। कोई माई का लाल नहीं होगा जो हमारे भारत की तरफ आंखें भी उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की एक एक जनता प्रभु श्री राम, कृष्ण और भगवान परशुराम के कदमों पे चल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और ऐसे भी यह धर्म में कहा जाता है, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो बस आगे बढ़िए, दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि अभी तो बहुत मेहनत करना बाकी है। अभी तो बस यह एक शुरुआत है, और शुरुआत में थोड़ा अजीब सा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हंसेंगे भी, लेकिन उसका परवाह नहीं है। आप भी मत करो। जब आप आगे बढ़ोगे, कुछ नया करने का कोशिश करोगे, तो दुनिया वाले हंसते हैं, उनका काम है हंसना। आप कब से परवाह करने लगे और दुनिया कब से आपकी परवाह करने लगी? यदि आज आपके घर में एक टाइम खाना नहीं बनेगा तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है, लेकिन आप भरे पूरे रहेंगे तो बहुत लोग आपके आगे पीछे घूमने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को दरकिनार कीजिए, अपने काम से मतलब रखिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य ही आपको सही दिशा में लेकर जाएगा, सही जगह पहुंचाएगा। और सारा लक्ष्य मेरा, आपका, हम सब का एक ही है, भारत को विश्व गुरु बनाना। और मैं इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ भारत को विश्व गुरु बनाने पे। यार सोचो, हम इस देश के अंदर रह रहे हैं, जब हमारा देश इतना सशक्त हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वह विश्व गुरु कहलाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा, तो आप सोचिए कि भारत के साथ साथ हमारा भी तो डेवलपमेंट होगा, हमारा भी तो विकास होगा। जब हमारे पास पैसे जो हैं, हमारे देश के पास जो पैसे हैं वह स्ट्रॉन्ग होगा, डॉलर कमज़ोर होगा, बाकी विदेशी मुद्राएं कमज़ोर होगी, हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप समझ सकते हो ना, महंगाई कम हो जाएगी। विदेश भी जाना होगा तो कम पैसे में जा सकते हैं, देश के अंदर भी हर चीज़ कम हो जाएगा। मतलब सॉरी, महंगाई से रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ कि जो भी महंगाई है वह कम हो जाएगी, तो आप कोई भी चीज़ जो चाहेंगे वह खरीद सकते हैं अपने आमदनी के अनुसार। आमदनी भी बढ़ेगी। आज अमेरिकन, ब्रिटिश, इन लोगों की लाइफ स्टाइल हमसे बेहतर क्यों है? क्योंकि उनके पास पैसा है, उनका डॉलर पाउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारा इतना नहीं है। क्यों नहीं है? सोचिए, क्योंकि हमें हमेशा लूटा गया, और लूटा इसलिए गया, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हमें एकता नहीं थी, हमारे अंदर एकता की कमी थी, जिसका फ़ायदा हमेशा मुगलों ने, गोरों ने उठाया। लेकिन हम अब किसी भी मुगल, गोरे, अंग्रेज को अपने देश में नहीं घुसने देंगे। यह देश हमारा है, हम सब मिलकर के देश पर राज करेंगे, और राज तो अभी भी कर रहे हैं। बस ऐसे फील होता है कि कुछ नेताओं के हाथ में सत्ता है और वह सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यदि हम सुधर गए तो हमारे बीच से जो निकलेगा वह समझेगा कि वह हमारा भाई है, हम उसके भाई हैं, और हम सब मिलके देश को आगे बढ़ाएंगे, हम सब मिलके तरक्की करेंगे। यही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे बात से सहमत होंगे, साथ आएंगे, साथ जुड़ेंगे। अगर आप लोग कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं बिल्कुल पढ़ूंगा, एक एक कमेंट पढ़ूंगा, एक एक कमेंट का जवाब दूंगा। ज़रूरत पड़ा तो नया वीडियो बनाऊंगा फिर से। आप सभी का सुझाव स्वागत के लिए हमेशा निमंत्रित है। आप सभी का जो सुझाव है वो हमेशा
स्वागत योग्य है, स्वागत करूँगा। यार बोलते बोलते थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना, शुरुआत है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है, लेकिन बस दिल में जो जज्बा है वह कम नहीं है। इसे आप समझिए, मेरी फीलिंग्स को समझिए और अपने अंदर की फीलिंग को जगाइए, अपने अंदर के भारतीयों को जगाइए। हम सब भारत माता की संतान हैं। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप करेक्ट कर सकते हैं। और एक बात और कहूँगा हाथ जोड़ के, मुझे भी महसूस होता है बोलने के क्रम में एक दो शब्द मैं गलत बोल जाता हूँ, जल्दी जल्दी में उच्चारण गलत हो जाता है, तो उसके लिए क्षमा करना। आपका छोटा भाई हूँ, जो हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका पुत्र समान हूँ, तो जहाँ भी मिस्टेक्स होंगी उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। धीरे धीरे सुधार भी करूँगा। आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होते रहेगा, तभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो बस यह शुरुआत है। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, लेकिन बस बार बार कहते आया हूँ और एक बार और कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका अपना चैनल है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि मैं बहुत सारे सब्जेक्ट थे जिन्हें सिलेक्ट करके वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने वीडियो बनाना शुरू किया अपने देश, अपने धर्म से जुड़े हुए मुद्दे पर। और मुझे मालूम है कि रास्ता बहुत कठिन है, सब्सक्राइबर कम जुड़ेंगे, समय लगेगा, लेकिन आज न कल सफलता हाथ जरूर लगेगी। मुझे इतना विश्वास है अपने आप पे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, आपका समर्थन हमारे साथ है। इसी के साथ मैं अब वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। जय श्री राम, भारत माता की जय। थैंक यू।